जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सब हर बृहस्पतिवार को नीम करोड़ी महाराज की कृपा पात्र भक्तों की भक्त माला सुनते हैं और मैं आपको हनुमान जी और बाबा जी की दया से सुना पाता हूँ। भक्तों, एक जरूरी सूचना है, आप लोग ध्यान से सुने। 26 जनवरी 2021 में आप सबको बाबा का प्रसाद पाने के लिए लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर में आना है और आप आइए। जो भक्त आसपास के हैं वो तो पहुंच सकते हैं और जो दूर के हैं वो इस YouTube चैनल पर दर्शन करें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए आज की कथा आपको सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है आज की। भक्तों, महाराज जी देखिए, जिसको जानते भी नहीं है उस पर भी कृपा कर देते हैं। जो महाराज जी को भी नहीं जानता है, महाराज जी उस पर भी अपनी कृपा करते हैं। बाबा जानते हैं कि किस पर हमको दया करनी है। अरे कोमल हृदय वालों पर तो मेरे बाबा सदैव दया करते हैं। चलिए कथा में चलते हैं और ये कथा है लखनऊ की, नजरबाग की। बाबा एक घर में विराजमान थे और बाहर उनके भक्तों की कारों की कतार लगी थी। बाबा के भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। अचानक बाबा ने श्री पूरनचंद पांडे से कहा, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य करते हैं। क्या कहा कि मेरे लिए एक रिक्शा ले आओ। देखिए भक्तों, बाबा के भक्तों की कतार लगी है और बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, पर बाबा किसी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। कोई भी महाराज जी की इस बात को नहीं समझ पाया। भक्तों, पांडे जी रिक्शा लेने के लिए चले गए और रिक्शा ले आए। महाराज जी ने किसी से भी नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलो। महाराज जी अकेले उस रिक्शे पर सवार होकर चल दिए। रास्ते में इस अपरिचित रिक्शे वाले का नाम लेते। देखिए, उस रिक्शे वाले का नाम महाराज जी को मालूम था और महाराज जी ने उसका नाम लिया और क्या बोले, रहीम तेरी घरवाली की तबीयत खराब है। उसने उत्तर दिया, हाँ भैया, सख्त बीमार है। बाबा बड़ी विनम्रता से बोले, चल हमें अपने घर लेकर चल। महाराज जी दया करना चाहते हैं और किसी को भी नहीं बताते हैं कि हम किस पर अपनी दया कर रहे हैं। भक्तों, और हम जब किसी पर दया करते हैं तो गाते हैं। नहीं गाना चाहिए। हमें जो कुछ करना है अपने बाबा के लिए करना है और किसी से भी कुछ भी नहीं कहना है। देखिए, वो रिक्शा वाला बाबा को घर ले गया। बाबा ने उस बीमार पर अपनी दृष्टि डाली और कहने लगे, घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने इतना ही कहा। ऐसा कहकर महाराज जी उसके घर से चले आए। इसमें संदेह नहीं है कि बाबा की कृपा से वह अच्छी हो गई होगी। अरे वो तो जरूर अच्छी हुई होगी। महाराज जी तो
दयालु हैं। सारी गाड़ियों को छोड़कर महाराज जी ने पांडे जी से रिक्शा मंगाया। अरे रिक्शा इसलिए मंगवाया क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी और वो बहुत गरीब था। दयालु है महाराज जी, करुणा के सागर है नीम करोरी महाराज। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज की।